हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है नई बहू की 50 ननदें। कहानी एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर लड़की अंजलि की है, जिसकी शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में होती है। परंपरागत रूप से बहुओं को अपने ससुराल में सास और ननदों से ही सामना करना पड़ता है, लेकिन अंजलि की किस्मत कुछ अलग थी। उसके ससुराल में 50 ननदें थीं। हाँ, सही सुना आपने, 50। ये ननदें असल में उसके पति के चाचा ताऊ की बेटियां थीं, जो इसी घर में पली बड़ी थीं। कुछ शादीशुदा थीं, कुछ कुंवारी और कुछ विधवा होकर मायके लौट आई थीं। सभी के अपने अपने नखरे, अपनी अपनी दुनिया और अपने अपने स्वभाव थे। अंजलि के लिए यह ससुराल किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, उसने अपने आत्मविश्वास, समझदारी और प्रेम से इस घर को एक नया रूप दिया। यह कहानी उसी संघर्ष, धैर्य और बदलाव की है। अंजलि का विवाह जयपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उसके पति अर्जुन एक सीधा साधा और मेहनती व्यक्ति थे। शादी के बाद जब अंजलि पहली बार ससुराल आई तो उसने सोचा था कि उसे सिर्फ अपनी सास और 2-4 नंदों से निपटना होगा। पर जैसे ही वह घर में कदम रखी तो उसने देखा कि उसके स्वागत के लिए 50 महिलाएं खड़ी थीं। कुछ की उम्र उसकी हम उम्र थी, कुछ बूढ़ी और कुछ बहुत छोटी। सभी ने उसे घेर लिया। देखें, भाभी कितनी सुशील हैं, भैया को कैसी बहू मिली, हमारी भाभी को खाना बनाना आता भी है या नहीं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, क्या ये सब मेरी ननदें हैं? तभी उसकी सास मालती देवी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, ये सब तेरी ननदें हैं, इन्हें संभालना तेरा काम होगा। अंजलि को समझ आ गया कि ये घर साधारण नहीं था, यहाँ उसे हर दिन नई परीक्षा देनी होगी। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी ननदों को समझना शुरू किया। उसमें से कुछ बहुत सख्त थीं, कुछ बेहद चंचल, कुछ उसे स्वीकार नहीं कर रही थीं और कुछ उसे अपनी बहन की तरह चाहने लगी थीं। बड़ी ननद सावित्री देवी सबसे बड़ी और बेहद सख्त, पर दिल की साफ। मीरा जो विधवा थी, हमेशा चुप रहती थी, पर दिल से नरम, चंचल और बबीता, ये दोनों जुड़वा बहनें हमेशा मस्ती करतीं। रूथ और जया, वे हर बात में नुक्स निकालती थीं। मधु और नंदिनी, घर के नियम कायदे सिखाने वाली। पुष्पा और नीरजा ससुराल में लौट आईं, अपने अधिकार मांगतीं। सबसे छोटी पिंकी, जो अंजलि को माँ की तरह देखने लगी। अंजलि ने महसूस किया कि हर ननद की अपनी तकलीफ़ें थीं, और अगर वह इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी तो उसे इन्हें समझना होगा। एक दिन अंजलि ने सुना कि कुछ ननदें उसे घर से निकालने की योजना बना रही थीं। उनके अनुसार, भाभी तो हमें माँ के सामने छोटा कर रही है, इसे हटाना होगा। उन्होंने अंजलि के खिलाफ साजिश रची, घर के काम में उसे असफल साबित करना, झूठे इल्ज़ाम लगाना और घर के बड़ों के सामने उसकी छवि खराब करना। अंजलि ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी चतुराई से इन साजिशों का सामना किया और धीरे धीरे ननदों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने उनके दिलों तक पहुंचने का तरीका सीखा, कभी मीठे शब्दों से, कभी समझदारी से और कभी कभी चतुराई से। धीरे धीरे अंजलि ने घर में अपने लिए एक अलग जगह बना ली। उसने सबसे पहले बड़ी ननद सावित्री को अपने साथ मिला लिया। फिर उसने मीरा की चुप्पी तोड़ी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाने की कोशिश की। जब उसने देखा कि चंचल और बबीता हमेशा मस्ती में रहती हैं, तो उसने इन्हें प्यार से समझाया कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। सबसे छोटी ननद पिंकी उससे बहुत लगाव महसूस करने लगी थी। एक दिन जब पिंकी बीमार हुई तो अंजलि ने उसकी माँ से ज़्यादा सेवा की। इससे पूरा परिवार अंजलि से प्रभावित हो गया। धीरे धीरे ननदें, जो कभी अंजलि के खिलाफ थीं, उनकी तरफ होने लगी। ससुराल में नई बहू का पहला बड़ा इम्तिहान रसोई की परीक्षा होती है। एक दिन बड़ी ननद सावित्री देवी ने आदेश दिया, बहू, आज तो पूरे परिवार के लिए खाना बनाएगी। अंजलि ने सहर्ष हाँ कर दी। वह जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने सोचा कि अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेंगी। अंजलि ने प्यार से भोजन बनाया, दाल, चावल, रोटी और कढ़ी। लेकिन जब खाने की थाली परोसी गई तो बड़ी ननद सावित्री ने पहला निवाला लिया और गुस्से से चिल्ला उठी, बहू, ये क्या किया तूने?
दाल में इतना नमक क्यों? इसे खाकर तो बीमार हो जाएंगे। अंजलि घबरा गई। उसे याद था कि उसने सही मात्रा में नमक डाला था। लेकिन तभी उसकी छोटी ननद पिंकी धीरे से कान में फुसफुसाई, भाभी, मैंने देखा था कि जब आप रसोई से बाहर गई थीं तब चंचल दीदी ने दाल में ज़्यादा नमक डाल दिया था। अंजलि को समझ आ गया कि ये उसके खिलाफ पहली साजिश थी, लेकिन वह शांत रही। उसने बिना किसी को दोष दिए कहा, गलती मेरी ही रही होगी, अगली बार ध्यान रखूंगी। उसकी सास मालती देवी ने उसे गौर से देखा और सिर हिलाया। उन्हें लगा कि यह लड़की जल्दबाजी में नमक डालना भूल गई होगी, लेकिन अंजलि ने यह जान लिया कि शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में साजिशों का दूसरा बड़ा हमला हुआ, गहनों की चोरी का आरोप। एक दिन सुबह सुबह पूरे घर में हंगामा मच गया। बड़ी ननद सावित्री के बहू नीरजा जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा सोने का हार गायब हो गया है, जरूर किसी ने चुरा लिया है। घर में कोहराम मच गया। कुछ ही देर में सासू माँ ने कठोर स्वर में कहा, हर बहू अपनी अलमारी खोल कर दिखाएगी। अंजलि चौंक गई। उसने अपनी अलमारी खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीरजा का सोने का हार उसकी साड़ी के नीचे रखा हुआ था। अब सबकी निगाहें अंजलि पर थीं। मैंने इसे छुआ भी नहीं, अंजलि ने कहा, लेकिन इसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सभी बहुओं और ननदों ने उसे घेर लिया। हम तो पहले से ही कहते थे कि यह सीधी सादी दिखने वाली लड़की चालाक निकलेगी। सुनो, हमारी नई बहू चोर निकली। अंजलि समझ गई कि यह किसी की गहरी साजिश थी। लेकिन तभी सबसे छोटी ननद पिंकी दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी निर्दोष है। मैंने रात को देखा था कि चंचल दीदी कुछ लेकर उनकी अलमारी में रख रही थी। अब सबकी निगाहें चंचल पर गईं। वह घबराने लगी। आखिरकार मालती देवी ने मामले की तहकीकात करवाई और सच सामने आ गया। गहना चुपके से अंजलि की अलमारी में रखा गया था ताकि उसे चोर साबित किया जा सके। अंजलि निर्दोष साबित हुई, लेकिन ये साफ हो गया कि घर में कुछ ननदें उसे हर हाल में बदनाम करना चाहती थीं। अब अंजलि की छवि खराब करने के लिए एक और बड़ी साजिश रची गई, एक झूठे प्रेम प्रसंग का आरोप। कुछ ननदों ने घर में अफवाह फैलाई कि अंजलि का किसी और से रिश्ता था और उसने अर्जुन अपने पति से शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। जब ये अफवाह अर्जुन तक पहुंची तो वह हैरान रह गया। अंजलि, क्या ये सच है? अर्जुन ने पूछा। अंजलि की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि यह सबसे बड़ी चोट थी। अगर उसका पति ही उस पर विश्वास नहीं करेगा तो वह इस परिवार में कैसे टिक पाएगी? उसने धैर्य से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं इस घर में रहने का कोई हक नहीं रखती, लेकिन मैं निर्दोष हूँ और सच खुद सामने आएगा। अर्जुन को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। अंततः मालती देवी ने पूरे परिवार को एकत्र किया और गहन पूछताछ की। पिंकी ने फिर से साजिश का पर्दाफाश किया। ननद रूथ और चंचल ने ये अफवाह जानबूझकर फैलाई थी ताकि अंजलि को इस घर से निकाल दिया जाए। मालती देवी अब क्रोधित हो गई। बहू की परीक्षा लेने की हद होती है। अब से कोई इसके खिलाफ साजिश करेगा तो उसे इस घर से जाना होगा। अंजलि ने कभी झगड़ा नहीं किया, ना ही किसी से बदला लिया। उसने अपनी शांति, धैर्य और चतुराई से खुद को निर्दोष साबित किया। धीरे धीरे घर में उसके खिलाफ साजिशें बंद हो गईं और एक दिन वही ननदें जो उसे तंग करती थीं उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो गईं। सबसे बड़ी ननद सावित्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, अंजलि इस घर की सबसे समझदार और सशक्त बहू है। हमें उस पर गर्व है। अंजलि का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। ननदें आपस में लड़ने लगीं और परिवार टूटने की कगार पर आ गया। अंजलि ने अपनी समझदारी और प्रेम से सभी को एक साथ बिठाया। उसने उन्हें समझाया कि परिवार की असली ताकत एकता में है। आखिरकार उसकी ननदों ने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। जिस परिवार को सब नामुमकिन मान रहे थे, उसे अंजलि ने प्रेम और समझदारी से एक कर दिया। अब वह सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि उसकी जान बन चुकी थी। अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता,
लेकिन अगर आप प्यार, धैर्य और समझदारी से रिश्ते निभाएं तो सबसे मुश्किल घर भी स्वर्ग बन सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चे रिश्ते सिर्फ प्यार से बनते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। समझदारी और धैर्य से हर समस्या हल की जा सकती है। हर इंसान की अलग तकलीफ़ें होती हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों की ही नहीं बल्कि हर सदस्य की होती है। नेकी और सच्चाई से किसी भी साजिश को मात दी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।